आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको इसहाक और अबीमेलेक की घटना का संक्षिप्त विवरण बताने वाली हूँ। इसका वर्णन आपको उत्पत्ति की पुस्तक के 26 अध्याय में 1 वचन से 34 वचन तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब कनान देश में अकाल पड़ा। तब इसहाक गरार में पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास चला गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में रहना। तू उसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। और मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं और विधियों और व्यवस्था का पालन किया। इसलिए इसहाक गरार में रह गया। फिर जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूँ तो यहाँ के लोग रिबका के कारण, जो परम सुंदरी है, मुझको मार डालेंगे। तो उसने उन लोगों को उत्तर दिया कि यह तो मेरी बहन है। प्रियो, यहाँ मैं आपको बता दूं कि रिबका इसहाक की पत्नी थी, लेकिन उसने अपने आप के प्राणों को बचाने के लिए वहाँ के लोगों से कहा कि वह मेरी बहन है। प्रियो, ठीक ऐसी ही घटना अब्राहम के साथ भी घटित हुई थी। जब वो भी अपनी पत्नी सारा के साथ गरार में आया था, तब उसने भी अपने प्राणों को बचाने के लिए अपनी पत्नी सारा को बहन कहा था। प्रियो, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो काम अब्राहम ने किया था, ठीक वैसा ही काम उसके पुत्र इसहाक के द्वारा किया गया, अर्थात अपने प्राण बचाने के लिए अपनी पत्नी को बहन कहना। हम यह ध्यान रखें प्रियो, जो भी काम हम करते हैं उसका प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ता है। यद्यपि जब अब्राहम ने ऐसा किया था तब इसहाक पैदा नहीं हुआ था, लेकिन वह खून तो अब्राहम ही का था। इसलिए प्रियो, यह बात ध्यान रखें, हमारे बच्चे उसी राह पर चलते हैं जिस राह पर हम चल रहे हैं। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने बच्चों को किस राह पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। यदि हम भलाई, सच्चाई, ईमानदारी और विश्वास की राह पर चलते हैं तो हमारे बच्चे भी उसका अनुसरण जरूर करेंगे। लेकिन यदि हम बुराई, अधार्मिकता और पाप की राह पर चलते हैं तो हमारे बच्चे भी उसी राह पर चलेंगे। इसलिए अपने बच्चों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बने, ताकि वो आपसे इंस्पायर होकर अपने जीवन में एक सही दिशा में आगे बढ़ सके। इसके बाद हम यह देखते हैं प्रियो कि जब इसहाक को गरार में रहते हुए बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की में से झांक के क्या देखा कि इसहाक अपनी पत्नी रिबका के साथ क्रीड़ा कर रहा है। तब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलवा कर कहा, वह तो निश्चय तेरी पत्नी है, फिर तूने क्यों उसको अपनी बहन कहा? इसहाक ने उत्तर दिया कि मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि उसके कारण मेरी मृत्यु हो। तब अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे यह क्या किया? ऐसे तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ आसानी से कुकर्म कर सकता था और तू हमको पाप में फंसाता। इसलिए अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी कि जो कोई उस पुरुष को या उस स्त्री को छुएगा वह निश्चय मार डाला जाएगा। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके यहाँ भेड़, बकरी, गाय, बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाहा करने लगे। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। अतः इसहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि जब इसहाक गरार में रहने लगा तो वहां रहते हुए उसकी संपत्ति बढ़ने लगी और वो वहां रहने वाले लोगों से भी अधिक धनी हो गया।
उसकी संपत्ति इतनी बढ़ गई कि वहां के रहने वाले निवासी भी उससे जलने लगे। प्रियो, परमेश्वर की आशीष का हाथ इसहाक के ऊपर था और उसी आशीष के परिणाम स्वरूप वह समृद्ध होता जा रहा था। लेकिन उसकी समृद्धि लोगों से देखी नहीं गई और इसलिए वे उससे जलने लगे और डाहा करने लगे। ठीक इसी तरह जब हम भी परमेश्वर की आशीषों में बढ़ते हैं तो ऐसे कई लोग होते हैं जिनसे हमारी समृद्धि या सफलता देखी नहीं जाती और वे हमसे जलने लगते हैं। यही नहीं प्रियो, हमसे डाहा करने के कारण वे हमें नीचा गिराने का भी प्रयास करते हैं, अर्थात हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जैसा उन्होंने इसहाक के साथ किया। गरार के लोगों को लगा इसहाक के पास उसके पिता के कुएं हैं, इसलिए वह समृद्ध हो रहा है, तो उन्होंने उन कुओं को ही मिट्टी से भरवा दिया। लेकिन वो यही नहीं जानते थे कि इसहाक की आशीषों का सोर्स वे कुएं नहीं परंतु परमेश्वर है। वैसे ही प्रियो, इस संसार में हमसे जलने वाले लोग भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं है, क्योंकि हमारी आशीष इस संसार से नहीं परंतु परमेश्वर से है। केवल वही हमारा एकमात्र आशीषों का स्रोत है। इसलिए लोग भले ही चाहे कुछ भी कर लें, वो हमारी सफलता को नहीं रोक सकते। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस कारण दुखी और निराश होते हैं कि दूसरे लोगों को द्वारा उनके जॉब पर या उनके व्यवसाय को इसलिए हानि पहुंचाई जाती है क्योंकि वो उन्हें सफल होते हुए नहीं देख सकते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों के मुंह से सुना है कि दूसरों के कारण उनके जॉब में उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप निराश मत होइए, बस परमेश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि समय आने पर वही आपको ऊंचा उठाएगा। तब हम आगे यह देखते हैं प्रियो कि जब वह गरार की घाटी में रहने लगा तो उसके पिता के जो कुएं पलिश्तियों ने भर दिए थे उसको इसहाक ने फिर खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक के दासों को खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने आकर इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वे उनसे झगड़े थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और गरार के चरवाहों ने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, इसलिए उस कुएं का नाम यह कहकर रहोबोत रखा गया कि अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। तब इसहाक वहां से बेरशेबा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। तब इसहाक ने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू खड़ा किया और वहां इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। प्रियो, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब इसहाक के चरवाहों ने कुआं खोदा तब पलिश्ती आकर उससे झगड़ने लगे। अब यहाँ ध्यान दे प्रियो कि ऐसा एक बार नहीं परंतु 2 बार हुआ और एसेक और सितना नामक दोनों कुओं पर पलिश्तियों ने अपना हक जताया। परंतु हम यहाँ ध्यान दें कि दोनों कुएं इसहाक के लोगों द्वारा ही खोदे गए थे और उन पर इसहाक का ही हक था। लेकिन हम यह देखते हैं कि इन दोनों जगहों पर इसहाक ने कोई विवाद नहीं किया था। वो कुएं उसके होने के बावजूद भी उसने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता था कि आशीष देने वाला तो परमेश्वर है। यदि ये लोग मुझसे झगड़ा करके कुछ ले भी लेते हैं या छीन भी लेते हैं तो उसके बदले में 2 गुना देने वाला मेरा परमेश्वर है। प्रियो, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार हम उन चीजों के लिए जो हमने खरीदी या कमाई है उससे बहुत लगाव रखते हैं, और यदि वही चीज को कोई हमसे मांगे या छीने तो फिर हम उससे झगड़ा करने लगते हैं, यह कहकर कि यह तो हमारी है, हम इसे नहीं देंगे। और आप देखोगे कि कई बार ऐसे ही छोटी छोटी चीजों के कारण परिवार में झगड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि यदि कोई वस्तु आपकी है और उस पर कोई और दावा कर रहा है और उससे विवाद उत्पन्न हो रहा है तो आप उस वस्तु को ही छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में यही सीखा है कि यदि किसी वस्तु या चीज से जिसे भले ही मैंने मेहनत से कमाई है और जो मेरी है, लेकिन यदि उससे झगड़ा पैदा होता है तो मैं उस चीज को या वस्तु को ही छोड़ देती हूँ।
क्योंकि उसके बदले में कई गुना या और बेहतर देने वाला मेरा परमेश्वर है। इसलिए मैं दुनिया की चीजों के लिए नहीं झगड़ती, क्योंकि ये सब चीजें तो थोड़े समय की ही है और थोड़े समय बाद मिट्टी में ही मिल जाएगी। तो फिर इन नश्वर चीजों के लिए लड़ने झगड़ने से क्या फायदा? मेरी असली संपत्ति और मेरी असली दौलत तो स्वर्ग में है, जो कभी नष्ट नहीं होगी। प्रियो, मैंने इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो चीजों को मेरा मेरा करके अपने पास समेट कर रखते हैं, लेकिन आज उनके पास उनका कुछ भी नहीं है। जिन चीजों के लिए उन्होंने परिवार वालों से झगड़ा किया, वे चीजें ही उनके पास नहीं है। और आज हाल यह है कि ना तो उनके पास परिवार है और ना ही वो चीजें जिनके लिए वो झगड़े थे। इसलिए अगर आपसे आपका कुछ छीना जाता है या लूटा जाता है, ना तो आप निराश होइए और ना ही उन चीजों के लिए दुखी होना, क्योंकि रहोबोत का खुदा आपके साथ है और वो आपको बदले में कई गुना देने की सामर्थ्य रखता है। इसहाक इस सत्य को जानता था, इसलिए उसने कभी भी सांसारिक चीजों के लिए झगड़ा नहीं किया। यदि हम भी इस सत्य को जान ले तो हम भी कभी उन चीजों के लिए झगड़ा नहीं करेंगे जो भले ही हमारी हो। यदि हम विश्वासी ऐसा करने लगे तो फिर हमें कभी भी जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामलों के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि रहोबोत का खुदा हमको बहुत देगा, इतना देगा जिसका कोई हिसाब नहीं होगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको अपना जो भी है उसे छोड़ने के लिए तैयार रहना होगा। इसहाक ने अपना अधिकार त्याग दिया और प्रभु ने उसके लिए जगह तैयार की और वह फूला फला। हमें भी इसी सिद्धांत के अनुसार जीना चाहिए और अपना अधिकार त्यागने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमारी आशीष दुनिया की धन संपत्ति से नहीं, लेकिन हमारी आशीष यहोवा ही से है। आशा है आप इस सत्य को समझ गए होंगे। तब हम आगे यह देखते हैं प्रियो कि एक दिन अबीमेलेक अपने मंत्री अहुजत और अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर इसहाक के पास गया। तब इसहाक ने उससे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, अब मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। अतः हमारे बीच शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बांधे कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ केवल भलाई ही की है और तुझको कुशल क्षेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई ना करेगा। तब उसने उसको भोज दिया और उन्होंने खाया पिया। सवेरे उन सबों ने तड़के उठकर आपस में शपथ खाई। तब इसहाक ने उनको विदा किया और वे कुशल क्षेम से उसके पास से चले गए। प्रियो, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस घटना से हमको सीखने को मिलती है। यहाँ हम यह देखते हैं कि एक समय था जब अबीमेलेक ने उसे अपने पास से जाने के लिए कहा था, लेकिन अब वही इसहाक के पास आकर उससे कहता है कि हमसे शपथ खा कि तू हमें कुछ भी हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि इसहाक के साथ उसका परमेश्वर यहोवा रहता है। प्रियो, जब हम अपना आधार परमेश्वर को मान लेते हैं और अपने जीवन का सब कुछ यहोवा परमेश्वर के हाथ में छोड़ देते हैं, तो यहोवा ही हमारी भलाई के बारे में सोचता है। यहाँ देखिए प्रियो कि अबीमेलेक खुद इसहाक के पास आता है और उससे कहता है कि हमें कोई नुकसान ना पहुंचाना। आप सोचिए, अबीमेलेक एक राजा था और उसके अधीन हजारों लाखों लोग थे, लेकिन फिर भी वह इसहाक से डर जाता है, क्योंकि प्रियो इसहाक के साथ उसका परमेश्वर था। यही नहीं प्रियो, जब हम यहोवा को प्रसन्न करने वाला जीवन जीते हैं तो वो हमारे शत्रुओं का भी हमसे मेल करा देता है, क्योंकि नीति वचन की पुस्तक और उसके 16 अध्याय के 7 वचन में लिखा है कि जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल करवाता है। हाँ प्रियो, यदि हम भी यहोवा पर भरोसा रखें और जीवन को उसके हाथ में सौंप देते हैं तो वो हमारे शत्रुओं के सिर को भी हमारे सामने झुका देता है। यदि हम परमेश्वर के मार्गों पर चले और उसकी इच्छा को पूरा करें तो वो हमारे सताने वालों के सामने हमारे लिए मेज बिछा देता है। प्रियो, परमेश्वर महान है और जब हम दीनता से उसके अधीन हो जाते हैं तब वो हमको शिरोमणि बना देता है। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि हम अपना सब कुछ यहोवा को माने, उस पर निर्भर रहे और जाने कि वही हमारी आशीषों का सोर्स है।
अंत में मैं आपको बस यह कहना चाहती हूँ प्रियो कि इसहाक की तरह हम भी परमेश्वर की आशीषों में बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहोवा पीढ़ी से पीढ़ी में आशीष देने वाला परमेश्वर है। हम विश्वास के द्वारा अब्राहम के संतान हैं, और यदि हम अपने विश्वास के द्वारा यहोवा को प्रसन्न करते हैं तो वो अब्राहम, इसहाक और याकूब की आशीषें हमें भी देगा और हमें फलवंत करेगा। अपने जीवन में बस यह याद रखिए प्रियो कि आपकी आशीषें यहोवा ही से है। आशा करती हूँ प्रियो, इसहाक और अबीमेलेक की इस घटना का संक्षिप्त विवरण आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।